अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो का हिस्सा होंगी। और सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो एक आधी डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है वो भी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पहली डेवलपमेंट ये है कि जो सऊदी अरब की जानिब से एक फैसिलिटी पाकिस्तान को दी गई थी और वादा किया गया था कि हम आपको $1.2 अरब पर ईयर फैसिलिटी फ्राहम करेंगे कि आप डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पर मंथ $100 मिलियन की जो ऑयल और गैस की आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट कर सकें डेफर्ड पेमेंट के ऊपर। तो अब अगले माह तीसरे हफ्ते ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि सऊदी फैसिलिटी जो दी गई है इसका पहला कार्गो पाकिस्तान पहुंचने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हर माह पाकिस्तान को ये फैसिलिटी है कि $100 मिलियन की प्रोडक्ट्स मंगवा लें। इस तरह ये $1.2 अरब एक साल का बन जाएगा। तो ये अब वादा पूरा होने जा रहा है सऊदी अरब का, जो कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था। दोस्तों, इस फैसिलिटी के तहत ये भी बात आप याद रखें कि पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ये वो दो कंपनीज हैं जो कि $100 मिलियन पर मंथ सऊदी अरब की इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें कि सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करके देता रहता है। इसमें कुछ अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल अमाउंट सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट फ्राहम कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट इनका भी इन प्रोजेक्ट के अंदर होगा। जैसा कि चिल्ला बंदी रोड आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसी तरह मालाकन रीजन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसी तरह बलूचिस्तान में जो लिवलीहुड रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट हैं, रिस्टोर करने के कुछ प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के, वो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट बन जाती हैं। इसी तरह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में और कुछ होम इकोनॉमिक्स कॉलेज हैं वो भी इम्प्लीमेंट करवाई जानी है और ये सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के अंडर बनेंगे, यानी इनकी भी कुछ ना कुछ यहाँ जो ग्रांट्स वगैरह होंगी ये फ्राहम करेंगे। मज़ीद कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जैसा कि मेहमन डैम प्रोजेक्ट है, इसमें भी कुछ ना कुछ सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट फ्राहम कर देगा। एक शोंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसी तरह एक जगरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 22 मेगावाट का है। इसी तरह एक शगरथंग सकरदो प्रोजेक्ट है, ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और 26 मेगावाट का ये बनता है। एक अताबाद हुंजा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 32.5 मेगावाट का बनता है। इसी तरह एक ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीम है मानसरा के अंदर और एबटाबाद मुजफ्फराबाद रोड है। ये सारे वो प्रोजेक्ट है जो कि सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के ताउन के साथ बनेंगे। तो सऊदी अरब काफ़ी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और जो जिसे कहते हैं ग्रांट वो फ्राहम करता रहता है। अब दोस्तों, जो दूसरी डेवलपमेंट है ये काफ़ी बड़ी है। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल, ये और इसी तरह वेबसाइट के ऊपर जो लोग परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन डिजिटल तरीके के साथ, तो ये सभी काफ़ी अब तेज़ी के साथ पाकिस्तान में ग्रो हो रही हैं और 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ की मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है अगर देखी जाए, और पिछले साल के मुकाबले में ये 29% वॉल्यूम के हिसाब से है और 36% वैल्यू के हिसाब से है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो ये 79.1 मिलियन ट्रांजैक्शन की गई हैं और अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये 2200 अरब या 2.2 ट्रिलियन रुपीस की गई हैं। और ये जुलाई से सितंबर तक की फिगर्स है, ठीक है ना, सिर्फ जुलाई से सितंबर तक की। तो कंपैरिजन भी सिर्फ इसी टाइम का मैंने किया है। यानी दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ई बैंकिंग बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, जिसमें एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, रियल टाइम ऑनलाइन ब्रांचेज, इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग और इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स। अब देखें दोस्तों, जो इंटरनेट बैंकिंग है और जो मोबाइल बैंकिंग है इसमें जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ये तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं, लोग अपने अब ज़्यादातर काम ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए कर रही हैं अगर देखा जाए। इसमें दोस्तों, अगर तो मोबाइल बैंकिंग की बात की जाए तो इसमें जो टोटल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ही जो ट्रांजैक्शन की गई हैं ये 11.3 मिलियन तक की गई हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात की जाए तो इसमें 30 मिलियन ट्रांजैक्शन की गई हैं और 1.9 ट्रिलियन रुपीस ये बनती हैं। यानी जो 2.2 ट्रिलियन रुपीस है इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है ये सारा इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर मुश्तमिल है कि जो लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ट्रांजैक्शन की थी।
इसी तरह दोस्तों अगर तो ई कामर्स की ट्रांजैक्शन की बात की जाए जो वेबसाइट के ऊपर की गई, ये 12.7 मिलियन की गई और इनकी वैल्यू बनी थी 22.3 अरब रुपया। इसी तरह जो मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल्स बनाई गई हैं, इनकी तादाद भी मशीनों की 79,134 तक पहुंच चुकी हैं और इन्होंने कोई 28.1 मिलियन कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन की थी मर्चेंट लोकेशन के ऊपर। ठीक है ना। तो इस तरह ओवरऑल ये अमाउंट मुख्तलिफ तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हो रही है वो इंटरनेट बैंकिंग नज़र आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान अब डिजिटलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।